हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है कुकुमाधव लिटिल वर्ड्स में। आप सब कैसे हो? कि हम पूजा कर लेते हैं। चलो, इधर से। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसकी इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने दिया कि कितने प्रकार से स्थिति थी। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत उत्कंठा भरी दृष्टि से भरे सबने नारद जी की ओर देखा। उसने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, उसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं के आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है? यहाँ कैसे आए हैं और कैसे मेरे योग्य जो सेवा हो उनके लिए वो आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आ, आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वर्ण है। यहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं के विचार हुए देखा, पर तब यहाँ देखा कि यह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब सर्वमान्य है। मैंने वहां पार्वती के समान स्थित शंकर जी को देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवपूर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई यानी नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया। यदि उसने देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसने देख दे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोक की पति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होने का कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तुम्हारे पास कोई सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च शर्व घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणि और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस मुक्त विमान भी तुम्हारे पास है और लोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि है सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न और ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम और तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। बिना तुम्हारा यह सब वैभव उसके बिना तुम्हारा यह सब वैभव फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। मैं नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज शाम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके कहा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी कि जो सब रत्नों से श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, हे रत्न, जो कैलाश पर्वत पर ये योगी शंकर के पास ही है। ऐसा रत्न तो कैलाश शंकर के योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर को बढ़कर समृद्धि पात्र दूसरा कोई नहीं है। उसके मन रत्न की
महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग चले गए। माता की जय, माता की जय, अम्बे माता की कृष्ण की जय। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से करना। राधे राधे।